क्या होता है हनी ट्रैप? क्या वीडियो या तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है? आज हम यही हनी ट्रैप की एक कहानी बताने जा रहे हैं। इतनी चीप लड़की हूँ मैं बिक जाऊँ, इतनी चीप लड़की हूँ मैं बिक जाऊँ, इतनी चीप लड़की हूँ मैं बिक जाऊँ। सीधी बात, ठीक है नहीं करती हूँ। तूने उसने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज वो मेरा मुंह 15 लाख 20 लाख 25 लाख देके बंद कर रहा है। इतनी चीप लड़की हूँ मैं बिक जाऊँ, मेरे को एफआईआर दो। लेकिन आपकी गलती क्या है? आप शादी तो अभी आप बोले ना मेरे को 15 अनवर के साथ जबरदस्ती शादी की। वो लव जिहाद से लेके उसको एट्रोसिटी तक मैं फिट करके तड़ीपार कर दूंगी। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी आपने उस दिन क्या बोला? मेरे को 15-20 नहीं देंगे, मेरे को 30 देंगे तो मैं ले लूंगी। हाँ 30,000 लाख दो तो सोचूगी कि मेरे को ये आगे बढ़ा नहीं। मतलब उसमें भी आप सोचोगे? नहीं मतलब देखो, आज इतनी बड़ी बात है। मीरा भाईंदर का हर बच्चा ना बच्चा जानता है कि मेरे घर में इतने मर्द घुसे थे, जानते कि नहीं? हाँ या ना बताओ। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है ना। मैं 10-15 लाख में मैं क्यों चुप बैठूं? वो बात का मैं जवाब केस करके दूंगी। 15 लाख लेने से अच्छा क्यों लो 15 लाख? मेरे लिए 15 लाख कुछ मायने नहीं रखता। आप खुद जानते हो मेरा कॉन्टैक्ट और नेटवर्क। मेरे पास एक दिन है। 15 लाख में बिकने वाली है नहीं। और तुम बड़ा कितना बताओगे? बोल दो, वरना तुम्हारा फाइनल अमाउंट बोल दो। कितना फाइनल अमाउंट? बोल दो आपने जितना बोला। मैं नहीं आऊंगी। तो बताओ ना मुझे एक बार, तुम भी बताओ ना। वो 30 लाख देगा तो मैं नहीं करूंगी एफआईआर, किसी पे नहीं करूंगी। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो छोड़ो ना, जाने दो बाकी लोगों को जेल में। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद करेंगे। मैं कभी भी कर सकती हूँ एफआईआर। अभी जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी, वो रिकॉर्डिंग उस खूबसूरत बला की है जिसने अपने हुस्न के जाल में, प्रेम के माया जाल में एक नहीं कई लोगों के घर बर्बाद किए हैं। लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा उनकी मासूमियत देखकर इतनी मासूम है कि हर कोई कहेगा कि इसकी जो कहानी है बड़ी सच्ची है। दर्शकों, हमारे कार्यालय में आई थी युवती, उसने जो कहानी बताई उस पर हमें यकीन हुआ। लेकिन पत्रकारिता का धर्म है कि एक की कहानी पे ना सुनते हुए पूरे पक्ष को जानना और तहकीकात करना, क्योंकि ये मामला जो था कईयों के संसार से जुड़ा हुआ था, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ था। और वही काम हमने किया। जब हम तह तक पहुँचे तो पता चला कि ये जो खूबसूरत बला है जितनी मासूम है उतनी मासूम है नहीं। इसके मासूम चेहरे के पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र और हनी ट्रैप छुपा हुआ है जिसने कईयों के घर बर्बाद कर दिए। आइए जानते हैं उस पीड़ित से, जिस पीड़ित को उसने छला है। पहले उस पीड़ित से शादी की, निकाह करवाया अपना, और निकाह करने के बाद उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि 376 लगा देंगे आपके ऊपर, क्योंकि आजकल बड़ा इजी हो गया है। महिलाएं 376 के मामले दर्ज करती हैं, 354 के मामले दर्ज करती हैं। लेकिन ये मामले धीरे धीरे टेक्निकल बनते जा रहे हैं। हाई कोर्ट भी इसमें सख्त हो चुका है। आइए जानते हैं उस पीड़ित की कहानी, उसकी जुबानी। सर, शादी किया मैंने। शादी करने के बाद उसने मेरे साथ रहने के बाद फिर उसके बाद हमेशा मेरे को धमकी देती है। और कैसा है मालूम है सर, वो जब देखो मेरे को धमकी देती है, बोले 20 लाख दो, 25 लाख दो, 30 लाख दो। मैं क्या चीप लड़की हूँ क्या? मैं ये हूँ क्या, वो हूँ क्या? ऑलरेडी पुलिस वाले को भी फंसाई है, पुलिस वाले से भी शादी की है, बिजनेसमैन को भी फंसाई है, बिजनेसमैन से भी मतलब उसका चक्कर है। और भी काफ़ी लोगों के साथ मैंने पकड़ा हूँ सर। उससे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना सर कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मैं सर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मत पूछिए सर। कोई भी मीरा भाईंदर मुझे देखता है तो वही पूछते रहता है, अनवर भाई क्या है ये, क्या है ये। मुझे भी डिमांड की गीता सिंह के थ्रू कि 20 लाख दो, 25 लाख दो, 30 लाख दो। तो मैंने सर इधर उधर से कर्जा करके दोस्तों से, भाई से उसको 5 लाख रुपए दिया मैंने। उसके बाद देने के बाद बोलती नहीं 5 लाख से कुछ नहीं होगा, 30 लाख रुपए मुझे और चाहिए, नहीं तो मैं एफआईआर करूँगी। एट्रोसिटी, लव जिहाद, मतलब टोटल चीज़ों सर बोलती है। हमेशा मुझे धमकी देती है। और बीरगंजा एडवोकेट साहब के ऑफिस पे बुलाती है, उधर से भी मेरे को धमकी दिलवाती है। मैं रमज़ान में भी रोज़ा रखा, ये कि मुझे ना नमाज़ पढ़ने दी ना मुझे रोज़ा रखने देती है। बस सर का फ़ोन आता है, व्हाट्सअप कॉलिंग आता है कि भाई जल्दी बुलाइए, ऑफिस पे आओ। फिर मैं ऑफिस पे जाता हूँ। ऑफिस पे जाने के बाद मुझे डिमांड करते हैं उन लोग कितना दो। बीरगंजा सर उसको सपोर्ट करते हैं और उसका केस भी जो भी है वो सब हैंडल करते हुए। बोरीवली में उसका केस चल रहा है। एक 354 है, एक 498 है, एक बिजनेसमैन के ऊपर की है।
ऑलरेडी, और फिर एक पुलिस वाले के ऊपर किए, वो आरटीओ ऑफिसर है सोलंकी अक्षय करके, और इसका मुझे नाम उतना नहीं मालूम है, बाकी ये बिजनेसमैन है। 3-4 लोगों को तो सर फंसा चुकी है और इसका धंधा ही वही है और ये बिजनेस है। लोगों को प्यार के झांसे में फंसाती है, प्यार की इसमें फंसाती है कि बस प्यार करने के बाद बोलती है मैं तुम्हारे हूँ, ऐसा वैसा करके फंसने के बाद उसके बाद डिमांड करती है, बोले मुझे पैसा दो नहीं तो मैं अट्रॉसिटी लगा दूंगी, ये लगा दूंगी, वो लगा दूंगी। मतलब हमेशा इतना डराती है सर। मैं तो एक बार सुसाइड करने जा रहा था सर, मैं क्या करूं, मेरी इज्जत है सर। आज मीरा भाईंदर में मेरे ऊपर कभी भी ऐसा कुछ नहीं, मैं लोगों की समाज सेवा किया हूँ, कितने लोगों का मैंने काम किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, और भी ऐसे कोई केसेस में शिकार है जो डर रहे तो पुलिस की मदद लेवे और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे, और नहीं तो मीडिया की मदद लेवे, मीडिया के थ्रू पुलिस स्टेशन जावे, क्योंकि वो लेडीज तो डराती है। ये उसका चाय का बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस ये है कि लोगों को फंसाने का और लोगों को जेल में डालने का। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सर, मैं तो फंसा था तो मैंने लास्ट में मेरे पास पैसा नहीं हो पाया देने के लिए, मैं सुसाइड करने जा रहा था, तो फिर लास्ट में मैंने पुलिस स्टेशन गया, पुलिस की मदद मांगा, पुलिस ने मुझे हेल्प की। मैं उनका दिल से थैंक यू बोलता हूँ, और मीडिया के लिए भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी आवाज़ पूरे मीरा भाईंदर के पूरे शहर में बोले। दर्शकों, आपने सुना पीड़ित की जुबानी, किस तरह उसने कहा है कि उसके साथ क्या आप बीती हुई है। स्त्री जब हमारे कार्यालय आई थी तो उसने कहा था कि इसी शख्स ने उसके साथ जबरन निकाह किया है, उसे मलाड ले गया था पठानवाड़ी और एक बंद कमरे में मौलवी के द्वारा उसके साथ में जबरन निकाह किया है, लव जिहाद किया है। लेकिन दर्शकों, आपको वो चित्र भी बताते हैं, आपको पिक्स बताते हैं, आपको इनकी फोटो, पारिवारिक फोटो बताते हैं। अगर ये लव जिहाद है, जबरन निकाह कराया गया है, तो ये स्त्री जो अपने हुस्न के जाल में कई लोगों को फंसाती है, वो इतनी खुश होते हुए क्यों दिखाई दे रही है। और चित्र कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि लव जिहाद नहीं था, ये निकाह था और रजामंदी से निकाह हुआ है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पे डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनका एक बिजनेस बना दिया है उन्होंने, लोगों को हनी ट्रैप करना। इसके शिकार अक्सर बड़े पुलिस अधिकारी, बिजनेसमैन और वो लोग होते थे जो बेचारे शर्म के मारे बोल नहीं पाते थे और इसके उष्ण के जाल में फंस जाते थे। और तो और इसने अपने पति पर भी, जो एक पुलिस अधिकारी है, उस पर भी मामला दर्ज किया है 498 का, और मेंटेनेंस का मामला दर्ज है बोरीवली कोर्ट में। दर्शकों, किस तरह की युक्ति है ये तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 273/24 खंडनी का मामला दर्ज है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। महिला के खिलाफ खंडनी मांगने का और चीटिंग का केस आया हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। नहीं, इसके बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन एफआईआर में ऐसे 2-3 मामलों में उस महिला ने लोगों को फंसाया है, इस बारे में मामला दर्ज हुआ है। नहीं, इसका अभी ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन यही प्रेम जाल में फंसा के ही लोगों से पैसा लेते थे। मैसेज यही देना चाहूँगा कि इसके बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट होगी तो कंप्लेनेंट बिंदास आके पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, कार्रवाई होंगी। दर्शकों, नवगढ़ पुलिस स्टेशन में इस युवती के खिलाफ मामला दर्ज है, वो भी खंडनी का, एक्सटॉर्शन का। क्योंकि ये युवती क्या करती थी, प्रेम के माया जाल में फंसाकर लोगों से एक्सटॉर्शन करती थी, उनसे डिमांड करती थी, और डिमांड भी हजारों में नहीं होती थी, लाखों में डिमांड होती थी। क्योंकि हजारों में इस युवती का क्या काम होगा, लाखों में डिमांड किया करती थी और लाखों रुपए इसने कई लोगों से ऐंठे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं, आखिर में ऐसे लोगों को कोई ना कोई गुरु मिल जाता है। और आखिर उस प्रताड़ित पति ने इसके खिलाफ शिकायत दी और उस पति के ऊपर भी ये इल्जाम लगाने जा रही थी कि मैं तुझ पे 376 दर्ज करूंगी, बलात्कार का मामला दर्ज करूंगी, एट्रोसिटी लगाऊंगी, काफ़ी धाराओं के साथ तेरे साथ मामला दर्ज करूंगी। और इसने बाकायदा कई अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र भी दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आखिर में ये युवती अपने ही जाल में फंस गई और एक्सटॉर्शन का मामला इसके ऊपर दर्ज हुआ है। और डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने कहा है, हमारे जरिए लोगों से आह्वान किया है, इसके शिकार हुए और लोग हैं तो खुलकर सामने आए, हम उनका मामला भी दर्ज करेंगे। ऐसे लोगों से समाज बच कर रहे जो अपने
हुस्न के जाल में, प्यार के माया जाल में हनी ट्रैप करते हैं और लोगों के परिवार को तबाह कर देते हैं। आखिर एक स्त्री ऐसे कैसे हो सकती है जो एक स्त्री जिस पे लोग विश्वास करते हैं कि स्त्री का मन बड़ा कोमल होता है, लेकिन बुजुर्गों ने सही कहा है कि खूबसूरत स्त्री जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन हम दर्शकों उन सभी खूबसूरत स्त्रियों को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते हैं कि हर खूबसूरत स्त्री ऐसी नहीं होती है। आखिर में इस महिला के दिमाग में क्या है और क्या प्लानिंग है, क्यों अपना शिकार बनाती है बड़े लोगों को, ये तो जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा आखिर में इसके शिकार हुए कितने लोग हैं और कितने लाखों रुपया इसने लोगों से ऐंठा है। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।